ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कर मन की गति न्यारी, ऊधो कर मन की गति न्यारी। कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति को भी समझना चाहिए, अकर्म की गति को भी समझना चाहिए। कभी कभी वह कर्म प्रारब्ध बन जाता है, कभी कभी वह कर्म हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई संकल्प बन करके हमको घेरता है, और कहते हैं कि जो हम करते हैं वही हमको भोगना पड़ता है। आइए, बाबा जी की पाती में आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं, भक्तों के प्रश्न और हमारे द्वारा छोटा सा उत्तर। क्योंकि गो भक्तमाल कथा तो हम सुनते ही रहेंगे, पर साथ साथ भक्तों की मन की जिज्ञासाएं भी मिटनी चाहिए, और बाबा जी की पाती की रोचकता भी बनी रहेगी, जिसमें आपके भी वीडियो हम सम्मिलित कर रहे हैं। आज हमारे साथ रुद्रकांत यादव जी बालोद से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं। देखते हैं उनके क्या प्रश्न हैं। प्रणाम गुरुदेव जी। मेरे मन में जिज्ञासा है गुरुदेव जी कि सीता जी की विवाह शुभ मुहूर्त में हुआ और राम जी का राज्याभिषेक भी शुभ मुहूर्त में, फिर भी उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया? कृपया मार्गदर्शन या देने की कृपा करें। भगवान राम के राज्याभिषेक और सीता जी के विवाह लग्न पत्रिका सब ऋषि मुनियों ने बांची, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना सुंदर लग्न पत्रिका बांटने के बाद भी सीता जी को वनवास का दुख, अशोक वाटिका में 14 महीने पति से वियोग का दुख, और राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास मिला। क्यों राज्याभिषेक की वह तिथि शुभ नहीं हुई राम जी के लिए, और क्यों जगत जननी सीता के लिए यह विवाह में वियोग की पीड़ा झेलना पड़ा? इस बारे में आपने प्रश्न किया है। देखिए, इसमें सहज सी बात है, लोगों को लगता है कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्योतिष बनाया गया है या मुहूर्त देखा गया वो गलत है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि भगवान राम के जीवन काल की जितनी भी घटनाएं हैं, भगवान राम के चरित्र का जितना भी कथानक है, वो एक लीला है। मैं कछु करब ललित नर लीला, भगवान ने स्वयं कहा, वो नर लीला कर रहे हैं, माया मनुष्यो हरि। इसलिए उनके लीला पे शंका नहीं करना चाहिए। ये वशिष्ठ तो क्या, विश्वामित्र तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी यदि लिखें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये राम जी की लीला है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रकांत जी, इतना सुंदर प्रश्न और जिज्ञासा भेजने के लिए। इसी तरह आप लोग भी अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजेंगे। और आइए, अब हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम में श्री गो भक्तमाल कथा का सुंदर सा श्रवण करते हैं। देखिए, बड़ों से अपराध नहीं होता। बड़ों से, बड़े का मतलब दुनिया में जिनको बड़े कहते वे नहीं, वस्तुतः जिनमें बड़प्पन है, ईश्वरत्व है, भगवान का विशेष अंश है, जो भगवान की विभूति है,
जिन्हें हम लोग महापुरुष कहते हैं अथवा जिन्हें हम कारक पुरुष कहते हैं, उनमें दोष पाप नहीं होता, उनमें अपराध नहीं होता, किंतु कई बार हम लोगों को सिखाने के लिए वे नाटक करते हैं, लीला करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या भगवती परम्बा श्री जानकी जी से अपराध बने ये संभव है? श्री जानकी जी लक्ष्मण जी के तत्व को न जानती हो, क्या यह संभव है? भक्त के तिरस्कार का कितना बड़ा अपराध होता है कि यह वे न जानती हो, क्या यह संभव है? लेकिन हम सबको सिखाना था कि मैं श्री राघव की प्राण प्रिया हूं, मेरे द्वारा भी यदि श्री राघव के अनन्य सेवक परम भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार होता है तो सरकार मेरा भी त्याग कर देंगे, मुझे भी रावण जैसे दुर्दांत दुष्ट के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करके श्री रघुनाथ जी के वियोग का अनुभव करना पड़ेगा। इतना बड़ा भक्तापराध है, इसको सिखाने के लिए जानकी जी ने लक्ष्मण जी का अपमान किया, ये समझाने के लिए भक्त का तिरस्कार कितना बड़ा पाप है। मरम बचन तब जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ठीक इसी प्रकार से सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को यह बतलाने के लिए कि गाय का अपराध कितना बड़ा है, गो सेवकों का अपराध कितना बड़ा है, इसे बताने के लिए, इसे समझाने के लिए ही द्वापर में ब्रजलीला के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया और गोप बालकों को चुराया। ब्रज में भगवान अत्यंत मधुर लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं का गान देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर करते हैं। ब्रह्मा जी को सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, मन में आता है हम भी कभी ब्रज में जाकर अपने नेत्रों से भगवान की इन मधुराति मधुर लीलाओं का दर्शन करें। ब्रह्मा जी लीला का दर्शन करने पधारे और उस समय बालकृष्ण प्रभु अपने अनंत सखाओं के सहित वत्स चारण लीला करते हुए हमारे मोहल्ले में विराज रहे थे। हमारे मोहल्ले से परिचित हैं आप लोग? बंसी बट, जहां मलुक पीठ स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण मोहल्ला है वृंदावन में हमारा। गोपी रूप में भोले बाबा के दर्शन भी वहीं होते हैं, गोपीश्वर महादेव। बंसी भी रास की वहीं बजी, महारास भी वहीं हुआ, उद्धव गोपी संवाद भी वहीं हुआ और नारद जी को भक्ति महारानी का ज्ञान वैराग्य के सहित दर्शन भी वहीं हुआ। नाभाजी के उत्सव का भंडारा भी वहीं हुआ, भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णाहुति का। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री कृष्ण का राम रूप में दर्शन भी वहीं हुआ। इसलिए किसी जमाने में आप वृंदावन का इतिहास उठा करके देखें, ये जमीनों की कीमत से पता चलता है। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 60-70 साल पहले तक की बात बता रहे हैं।
वृंदावन में सबसे कीमती जगह बंसीवट ज्ञान गुदरी क्षेत्र में थी। लोग सोचते थे हमें वहां थोड़ी सी जगह मिल जाए। आज भी पूरे वृंदावन में कोई कहीं शरीर छोड़े मरे, पर उसके शरीर को ज्ञान गुदरी में लाया जाता है। वहां की रज उठाकर उसके ऊपर डाली जाती है। प्रत्येक मृतक शरीर से ज्ञान गुदरी की परिक्रमा कराई जाती है आज भी। ब्रह्मा जी पधारे। ठाकुर जी की इच्छा से ही ब्रह्मा जी लीला में सहयोग कर रहे हैं, यही समझ लीजिए। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि बड़ों से अपराध नहीं होता, हमको सिखाने के लिए नाटक हो रहा है। बालक बछड़ा बछिया चराने जाते तो 2 घंटा घुमाया फिरा, कलेऊ करके गए और राजभोग के समय लौट के आ गए। देखिए, गाय हो, बछड़ा हो, बछिया हो, ये बिना घूमे फिरे चले फिरे बिना ये स्वस्थ नहीं रहते। इसलिए गोचारण की पुरानी परंपरा है। गोचारण के साथ ही साथ वत्सचारण की भी परंपरा है। आज सबसे बड़ी दुख की बात है, गोचर समाप्त हो गए, गायों को घूमने की जगह समाप्त हो गई। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम तो वर्तमान सरकार से आग्रह करते हैं, भगवान कृपा करके उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और स्वतंत्रता के पूर्व सन 47 के पहले जितना गोचर था वो गोचर फिर गो माता को प्राप्त हो जाए तो गोरक्षण गो संवर्धन की समस्या नहीं रह जाएगी। गोचर खत्म हो गई, सबसे दुख की बात है। बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने अपने बचपन में देखा है गायों की सेवा बहुत सस्ती थी। सवेरे गाय गांव के बाहर एक जगह जहां बरेदी होता था, ग्वाला होता था, वहां इकट्ठी हो जाती थी। लोग अपने अपने घर की गैया वहां पहुंचा जाते थे और फिर वो नदी के किनारे जहां गोचर भूमि है, दिन भर गाय चरती थी नदी के कछार में। सुंदर निर्मल जामुनी नदी का जल पीती थी और पी के शाम को गाय आती थी तो बस थोड़ा बहुत चारा डाल दिया और धार काट दी। सवेरे थोड़ा बांट खिला देते थे, यही होता था। वो खाया पिया गाय फिर जंगल में चली गई। तो ऐसा समझिए कि गाय अपने आहार का 3 हिस्सा जंगल से प्राप्त कर लेती थी और 1 हिस्सा उसको घर में प्राप्त हो जाता था, तो कोई कठिनाई नहीं थी। और ग्वाले को खलिहान मिलता था। एक गैया पर इतना अनाज और फसल आते खलिहान में वो पहुंच जाता था हमारा। जिसकी 50 गैया हैं, आप विचार करो, जो ग्वाला 4-6 हजार गाय चरा रहा है उसको कितना अन्न मिलता है। इसलिए हम आपको सत्य कह रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग भी कर्ज में डूब जाते, पर गांव के गोपालक कभी कर्ज में नहीं डूबते, वे ब्याज पर पैसा बांटते थे, हमने देखा। भला गाय का सेवक गरीब रह सकता है क्या? गोषु लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, गायों में लक्ष्मी की प्रतिष्ठा है। गोचर समाप्त होने से बहुत समस्याएं पैदा। गो सेवक घर में नहीं रखने पड़ते थे, माताएं और पुरुष वर्ग के लोग मिलजुल करके घर में सेवा कर, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर लेते। कोई नौकर रखना पड़ता था क्या? निराई के समय, निराई होती ना, क्या कहते हैं यहाँ की भाषा, निदाई। खेत में निदाई के समय
जो बथुआ घास वगैरह है वो खेत से उखाड़ करके ले आते, खेत में तो फसल बढ़िया हो जाती और निदाई के से जो निकाला हुआ जो घास है, जो तृण है, वो गौ माता के काम में आ जाते, उनकी दवाई हो जाती। अब सुना है, हम तो जानते नहीं, पर सुना है कि अब ऐसी दवाई चल गई है कि खेत में छिड़क देने से अब वो घास वगैरह पैदा ही नहीं होती। और तो और कीड़े पैदा नहीं होते। महाराज जी, कीड़े भी, केंचुआ कीड़े भी फसल के पोषण के लिए जरूरी थे। परमात्मा ने अपनी प्रकृति में किसी चीज को अनुपयोगी नहीं बनाया, सब उपयोगी। इसलिए फिर से सतयुग की वापसी करना चाहते हो, स्वस्थ निरोगी और सुखी रहना चाहते हो, तो आपको फिर प्राचीन युग में लौटना पड़ेगा। फिर आपको अपनी गो आधारित खेती करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को लाभ होगा। पवित्र गो भक्तमाल कथा 2015 में पाटेश्वर धाम में आयोजित हुए इस कथा को दिशा टीवी के माध्यम से पूरे विश्व ने देखा। लेकिन बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जो आनंद आ रहा है इस कथा के दर्शन और श्रवण का, वो अद्भुत है। सचमुच आप सबके साथ मैं भी इस कथा का रोज आनंद लेता हूँ। हम सबको इंतजार रहता है, बीच बीच में समसामयिक विषय पे हम संदेश भी देते हैं। कल हमने दशहरा के बारे में बहुत सुंदर संदेश दिया। आप सबसे चाहूँगा कि दशहरा के संदेश अर्थात 26 अक्टूबर की बाबा जी की पाती को आप खूब शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों, परिवार, स्वजन, माताओं, बहनों को भेजें, सबको दिखाएं और इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। साथ ही साथ आप सबसे चाहूँगा कि आज बाबा जी की पाती में आपने जो गौ माता का सुंदर चरित्र सुना है उसे भी धारण करें। कल पुनः मिलेंगे एक नए कलेवर के साथ, एक नए विषय के साथ, एक सुंदर से व्यू के साथ। ये आप देख रहे हैं श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम का दृश्य। ऐसे बहुत से दृश्य हैं और श्री कौशल्या माता की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, वहाँ के भी कुछ दृश्यों के साथ आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पाटेश्वर धाम से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।